Hello everyone, I am Shivang, your digital teacher, and our subject is digital electronics. And the very first topic is logic gates. जो logic gates topic है अपना ये बेसिक टॉपिक है इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बिकॉज पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्हीं लॉजिक गेट्स के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो इन लॉजिक गेट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनकी ट्रुथ टेबल क्या है, इनका इक्वेशन क्या निकल के आता है और इनका सिंबल डायग्राम क्या है। सो वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करने के बाद हमारा मेन कंसर्न रहेगा यूनिवर्सल गेट के ऊपर, बिकॉज यूनिवर्सल गेट से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। जो क्वेश्चन बनता है लॉजिक गेट से वो बनता है यूनिवर्सल गेट से। सो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम बाद में, बट पहले इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है वो हम देख लेते हैं। अगर बात करें किसी यूनिवर्सिटी की, जैसे आप कोई कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई बीसीए कर रहा है, कोई एमसीए कर रहा है या फिर कोई बीटेक कर रहा है, ये सारे जितने भी आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको 100% देखने को मिलेगा और ये अपनी अलग से वेटेज रखेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा वहाँ पर। उसके बाद अगर बात करते हैं हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो या फिर पब्लिक सेक्टर का एग्ज़ाम हो, पीएसयू एग्ज़ाम या फिर गेट एग्ज़ाम या आईएएस एग्ज़ाम हो गया, वहाँ पर भी सब्जेक्ट अपने आप में अलग वेटेज रखता है और आपको चांस मिलता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सको और वहाँ पर ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बड़ा कंसेप्चुअल है। अगर आप इन जितने भी वीडियोस को आप देखोगे, मेरे आने वाले वीडियोस को, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और आप टिप्स पर उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो डे बाय डे। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक लॉजिक गेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी लॉजिक गेट्स मैंने यहाँ लिखे हुए वन बाय वन, इनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर दो देखोगे, नोट गेट, एंड गेट, और गेट, ये हैं आपके बेसिक गेट। उसके बाद बात करता हूँ मैं नैंड गेट और नोर गेट की। इन्हीं को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट, तो आंसर विल बी नैंड गेट, नोर गेट। इन दो गेट के अलावा और कोई भी यूनिवर्सल गेट नहीं है। आपको ऑप्शन में बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, बट आप किस पर टिक करेंगे? नैंड गेट, नोर गेट। देन अर्थमेटिक गेट जो होते हैं वो होते हैं आपके एक्सोर एंड एक्सनोर गेट। एक्स मीन्स एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नोर गेट। तो यहाँ पर हम इनको वन बाय वन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट होगा वो होगा नोट गेट। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो वन बाय वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नोट गेट, एंड गेट, और गेट, बेसिक गेट, देन नैंड गेट, नोर गेट, यूनिवर्सल गेट, देन एक्सोर एंड एक्सनोर, अर्थमेटिक गेट। मैंने इसमें सारे लॉजिक गेट्स आपके सामने बना दिए हैं। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा गेट है नोट गेट। तो नोट गेट का जो सिंबल डायग्राम है वो एक जस्ट ट्राइंगल की शेप में है और एक यहाँ पर बबल लगा हुआ है। बबल मीन्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बबल मतलब जस्ट रिवर्स, जस्ट इन्वर्ट, उल्टा, कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नोट गेट एक ऐसा गेट है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट होता है। आप जितने भी लॉजिक गेट्स देखोगे उसमें दो इनपुट या दो से ज़्यादा आपको इनपुट देखने को मिलेंगे, बट नोट गेट एक ऐसा गेट है जिसमें आपको केवल एक इनपुट मिलेगा, आउटपुट सब में फिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी लॉजिक गेट्स होंगे उन सब में आपका आउटपुट फिक्स है, 1 1 1 1 1 1 1, बट इनपुट विल बी वेरी। यहाँ पर इनपुट 1 है, यहाँ पर 2, कहीं पर 3 हो सकता है, पर नोट गेट में ओनली 1 इनपुट रहेगा। तो देखो यहाँ पर ये नोट गेट है, ये इसका सिंबल डायग्राम है। अगर यहाँ पर मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ 1, तो आपको आउटपुट मिलेगा 0। ये इन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर 0 अप्लाई करूँगा तो 1, और अगर ए अप्लाई करूँगा तो ए बार। तो इसीलिए इस नोट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो नोट गेट इज ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। ये इन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी जो इक्वेशन निकल के आई है वो आई है y इक्वल्स टू ए बार। तो ये आपका हो गया सिंबल नोट गेट का, ये हो गई इसकी इक्वेशन। अब देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर नोट गेट एक ऐसा गेट है जो 1 इनपुट का है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी आप कोई इनपुट देखोगे तो उस इनपुट से कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, 2n पे। जैसे यहाँ पर कितने बिट का इनपुट है? ओनली 1, तो 2n
एन की जगह 2⁻1 यानी कि 2। इट मीन्स जब 1 इनपुट होगा पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी टॉपिक पे, तो वहां पर बनेंगे 2⁻1 मतलब 2। तो 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या बनेंगे? 0 और 1। नॉट गेट है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर आपने इनपुट 0 दिया तो क्या आउटपुट मिला आपको? 1। और 1 दिया तो क्या मिला आपको आउटपुट? 0। तो ये नॉट गेट का सिंबल डायग्राम, ये इक्वेशन और ये ट्रुथ टेबल y = a बार, क्योंकि ये जो भी इनपुट अप्लाई कर रहे हो उसको रिवर्स कर रही है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट लॉजिक गेट अपना एंड गेट। एंड गेट का सिंबल डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, जिसमें आपको 2 इनपुट देखने को मिलेंगे। तो 2 इनपुट होंगे आपके a एंड b। अब यहाँ पर 2 इनपुट है तो 2⁻2 करेंगे यहाँ पर। तो 2⁻2 मतलब 4। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1। तो डिजिटल के अंदर जब भी 1 इनपुट होगा बनेंगे आपके 2 कॉम्बिनेशन, 0 और 1, और 2 होंगे तो 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये एंड गेट, इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो आउटपुट आएगा वो आएगा a.b या ab कह सकते हो आप, बिकॉज एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 1.1 1, बिकॉज डिजिटल में हो या सिंपल मैथ्स में हो 0 इंटू समथिंग 0 होता है। तो ये आपका हो गया एंड गेट। नेक्स्ट इज और गेट। और गेट में अगेन 2 इनपुट होंगे a एंड b, और ये और गेट मीन्स ओरिंग होगा यहाँ पे, यानी कि एडिशन होगा। तो y = a + b इसकी इक्वेशन होगी। यहाँ पर देखिए अब 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1 एंड 1 + 1 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 ही होगा। लॉजिक गेट्स के अंदर 1 + 1 1 ही होता है। आगे जाके देखोगे एडिशन वगैरह जब करेंगे हम इसमें, तो वहां पर 1 + 1 0 सम 0 विथ कैरी 1 होता है, वो अलग पार्ट है। तो वहां पर अलग चीज होती है, यहाँ अलग होता है। तो लॉजिक गेट्स में 1 + 1 1 होता है। यू शुड बी रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो ये हो गया आपके 3 बेसिक गेट्स, नॉट एंड और। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने यूनिवर्सल गेट, जो है आपके नैंड गेट एंड नॉर गेट। अब नैंड गेट जो है वो अपोजिट है एंड गेट का। अगर आप एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो तो ये बन जाएगा नैंड गेट। अगर आप और गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दो तो ये बन जाएगा नॉर गेट। देख सकते हो, एंड प्लस एन, एन मतलब नॉट, और प्लस एन मतलब कि नॉट, तो ये नॉर बन जाता है। तो अब देखो यहाँ देखते हैं हम नैंड गेट और नॉर गेट। तो नैंड गेट पे जो आप डायग्राम देख पा रहे हो एज इट इज ऐसा ही है, बस एक बबल लग गया आगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा ए और बी का, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, और इस बबल के कारण ये लग जाएगा आपका बार। इसे कहते हैं बार या कॉम्प्लीमेंट। ये आपको और आगे जाके क्लियर हो जाएगा बुलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक में, जिसके आगे वाला टॉपिक है नेक्स्ट। तो y = ab बार बोलेंगे इसको, यानी कि जो भी चीज़ आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा उसका जस्ट रिवर्स, उसका इन्वर्ट। तो देखो यहाँ पर 0 0, अगेन यहाँ पर 2 इनपुट है तो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0.0 0 बट आउटपुट इज 1, 0.1 0 आउटपुट 1, 1.0 0 बट आउटपुट 1, 1.1 1 बट आउटपुट 0। दोबारा देखिए, 0.0 0 होता है बट यहाँ पर बार है तो उसका रिवर्स तो 1। अगेन 0.1 0 बट रिवर्स 1, 1.0 0 अपोजिट 1, 1.1 1 अपोजिट 0। ये हो गया आपका नैंड गेट। नेक्स्ट अब आ गया आपका नॉर गेट। नॉर गेट में जो और गेट बना हुआ है उसी के आगे बबल लगा दिया आपने, इनपुट आपकी सेम टू सेम वही है ए एंड बी। तो यहाँ पर जो टेबल निकल के आएगी इक्वेशन टेबल से a + b बार, यानी कि जो आप एडिशन कर रहे थे a + b उस पर बार लगा दिया नॉर के केस में। नैंड के केस में क्या किया आपने, जो आपने मल्टीप्लाई किया था एंड गेट में उसके आगे बार का मतलब ऊपर बार लगा दिया, ये बबल ए बी बार a + b बार। ये हो गया आपका नॉर गेट। अब अगेन 2 इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशन, 0 + 0 0 बट आउटपुट विल बी 1 because of this bar, 0 + 1 1 output will be 0 opposite, 1 + 0 1 output will be 0, 1 + 1 1 output will be 0 opposite।
तो ये हो गया आपका नैंड गेट, ये हो गया आपका नोर गेट। तो ये जो नोट, एंड, और, नैंड, नोर, ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे। बट आई थिंक ये जो एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट है, ये आप लोगों ने शायद कहीं ना कहीं सुने होंगे पर पढ़े नहीं होंगे शायद। अगर पढ़े होंगे अच्छी बात है। तो ये कुछ डिफरेंट है एक्सोर और एक्सनोर। तो यहाँ देखते हैं हम एक्सोर गेट क्या होता है। तो एक्सोर गेट में अगेन यहाँ पर दो इनपुट है, ए एंड बी। तो जो इसकी इक्वेशन है वो हो जाएगी आपकी ए बार बी प्लस ए बी बार। ये होता है आपका एक्सोर गेट। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं ए सर्कल में प्लस बी, ए एक्सोर बी। अगर आप इसको रीड करोगे ए एक्सोर बी बोलेंगे, इसको बोलोगे ए बार बी प्लस ए बी बार। आपको ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है। तो एक्सोर की इक्वेशन ये दोनों होती है। अब यहां पर हम इसका आउटपुट देखेंगे। तो इन वाले लॉजिक गेट्स में तो हम डायरेक्ट इनपुट को मल्टीप्लाई किया या ऐड किया और आपको आउटपुट मिल गया था। बट यहां पर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ए बार बी प्लस ए बी बार है। तो ये हम इसको कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करके एक बार देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो मैं यहाँ पर रख के देखता हूँ कि सपोज करो यहाँ पर जैसे ए और बी दो इनपुट है, तो यहाँ पर वही 0 0 0 1 1 0 1 1 है। तो मैं फर्स्ट इनपुट लेके चल रहा हूँ 0 0। तो ए की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी वैल्यू 1, क्योंकि 0 का रिवर्स 1 डॉट। बी की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर बी 0। उसके बाद प्लस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, ये 0। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ ये वाला इनपुट कॉम्बिनेशन कि ए की वैल्यू 0 है तो 0 का रिवर्स 1। देन बी की वैल्यू 0 है तो एज इट इज, देन प्लस, देन ए की वैल्यू 0 है तो 0, देन बी बार, तो बी की वैल्यू 0 है तो ये 1 1 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 0 प्लस 0 0। तो यहाँ पर क्या आएगा आउटपुट आपका 0। ऐसे हम 0 और 1 को भी डिस्कस करके देखते हैं। हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको ये एक्सोर गेट की टेबल बिल्कुल टिप्स पे याद करवा दूंगा क्योंकि ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आगे जाके एक टॉपिक पढ़ने वाले हो आप, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, तो वहां पर ये एक्सोर गेट काम आएगा। ठीक है, तो उस एक्सोर गेट की जो टेबल आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए तो आप इजीली उनको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये टेबल भी मैं आपको याद कराऊंगा, पर पहले कैसे आई वो बता रहा हूं मैं आपको। कैसे आई कैसे बनी वो मतलब नहीं है, अभी जस्ट समझ लो, बट उसके बाद आपको टिप्स पे याद करा दूंगा मैं। तो देखो यहाँ पर 0 और 1 है, तो अब यहाँ पर यहाँ वैल्यू पुट करके देखता हूँ मैं। ए बार बी में तो जी 0 की जगह 1 हो जाएगा यहाँ पे। बी की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी 1 रहेगा। और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 है तो 0, और बी की वैल्यू 1 है तो बी बार 0। ये वाला मैंने सेकेंड कॉम्बिनेशन लिया है मैंने इनपुट का। तो 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, प्लस 0 एज इट इज, और ये 1 का अपोजिट 0। तो 1 डॉट 1 1 प्लस 0 डॉट 0 0, तो क्या आ गया 1, तो यानी कि आ गया 1। और अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 0। कैसे आया क्यों आया अब वो सब भूल जाओ, याद रखो कि जब दोनों इनपुट इक्वल है 0 0 और 1 1 तो आएगा 0 0 लो। और जब दोनों इनपुट डिफरेंट है 0 1 और 1 0 तो यह आएगा आउटपुट 1। तो एक्सोर गेट अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है, तो उसकी टेबल याद कर लो। व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट 0 1 और 1 0 है तो आउटपुट 1। और अगर दोनों इनपुट इक्वल है 0 0 और 1 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका लो या 0। हाई मतलब 1, लो मतलब 0। तो ये आपका हो गया एक्सोर गेट। अगर आपको एक्सोर गेट की टेबल याद है तो एक्सनोर गेट की टेबल याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रिक यहाँ पर आपने याद करी उसकी रिवर्स हो जाएगी। तो अभी मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा कि एक्सोर गेट के अंदर जब दोनों इनपुट इक्वल है 0 0 या 1 1 तो आउटपुट 0। ये आपने प्रूफ कर भी लिया है, अब सबको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 1। अब बात करते हैं हम एक्सनोर गेट की। तो एक्सनोर गेट पे भी क्या हो जाएगा ए बी वाई इक्वल्स टू, ये हो जाएगी आपकी ए बार बी बार प्लस ए बी, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम सर्कल विथ डॉट ए एक्सनोर बी। ये होती है आपकी ए बार बी बार प्लस ए बी इक्वल्स टू ए एक्सनोर बी बोलेंगे। इसको कभी भी ये नहीं लिखना ए बी बार प्लस ए बी, डोंट राइट दिस, ये नहीं होगा, ये होगा। तो अब यहां पर भी अगर आप इनकी वैल्यूज पुट करके देखोगे
तो आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हो, वैल्यू चेक कर सकते हो। एक ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 है, या पुट करके देखो। ये आपका एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट ए बार बी बार प्लस ए बी, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। कई जगह आपको देखने को मिल जाएगी डायरेक्ट, तो वहां पर आप ये रखोगे, ये मिलेगी तो ये लिखोगे बाद में, या फिर ये मिलेगी तो ये ओपन करोगे इस तरह से। तो यहाँ पर ए बार बी बार है, तो ए की वैल्यू क्या है 0, तो ये बन जाएगी 1, बी की वैल्यू 0 है तो ये बन जाएगी 1 प्लस। अब यहाँ पर ए और बी क्या है 0 0, तो 0.0। अब यहाँ देखो 1 प्लस 0 यानी कि 1, यहाँ पर आएगा 1। ऐसे आप आगे पुट करके देखो कि यह आएगा 0, या 0 यहाँ 1। तो देखो जस्ट उसका रिवर्स है। एक्सोर गेट इंपॉर्टेंट था, वो मैंने आपको याद करवाया कैसे। व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट 0 1 1 0, आउटपुट इज 1। तो इसका रिवर्स हो जाएगा, जब दोनों इनपुट डिफरेंट तो आउटपुट 0, जब दोनों इनपुट इक्वल तो आउटपुट 0, तो यहाँ पर 1। तो इंपॉर्टेंट एक्सोर गेट है, उसको याद कर लो, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल लॉजिक गेट्स। सो यहाँ पर हमने 1 बाय 1 सारे लॉजिक गेट्स देखे, उनके ट्रूथ टेबल, उनका इक्वेशन और उनका लॉजिक डायग्राम देखा। अब ये सब कुछ समझने के बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूनिवर्सल गेट से बाकी के जो लॉजिक गेट्स हैं वो किस तरह डिज़ाइन होते हैं। जो क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में वो ये आता है, डिज़ाइन ऑल लॉजिक गेट्स विद द हेल्प ऑफ दिस 2 यूनिवर्सल गेट। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम विथ यूनिवर्सल गेट। थैंक यू।